एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और कोलाइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सॉल्यूशन और कोलाइड्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर हम एक मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। एक उसमें सॉल्वेंट होता है और एक उसमें सोल्यूट होता है, दोनों के मिक्सर से जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे शुगर जो है हमने वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बना लिया, साल्ट इन वाटर सॉल्यूशन बनता है, सोडा वाटर सॉल्यूशन बनता है। अब मिक्सर तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सारे मिक्सर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब होता है कि सेम, यानी इसकी कंपोजिशन जितने भी हम उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट वो मिक्स करेंगे, तो सोल्यूट की जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी वो यूनिफॉर्म होती है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल का साइज है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। एक यहाँ पे दे रखा जो पार्टिकल्स है उसको हम विजिबल नहीं कर सकते नेकेड आई से, यानी जो पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो हम जो नॉर्मली हम आँखों से उसको नहीं देख सकते। एक यहाँ पे वो लाइट का जो बीम ऑफ लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग नहीं करवाता, क्योंकि वो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और उसके अंदर से हम लाइट के पाथ को भी विजिबल नहीं कर सकते। स्कैटरिंग क्या होती है, जैसे एक सिंपल बीम ऑफ लाइट अगर हम किसी सॉल्यूशन पे डालते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं करते। एक यहाँ पे क्या होता है, ये इनसेपरेबल होती है, यानी सेपरेट हम इसको नहीं कर सकते, ये इनसेपरेबल होती है। यानी एक बार हमने सोल्यूट उसमें मिक्स कर दिया और सोलवेंट बना लिया तो हम उसको फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। सेडमेंटेशन होता है, यानी सेडमेंटेशन नहीं होता है इसमें। सेडमेंटेशन क्या होता है, जब कुछ टाइम के लिए अगर हम सॉल्यूशन को रख देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, तो सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी दे रखी है किसी भी मिक्सर में अगर प्रेजेंट है तो वो मिक्सर को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन है। एक पहला है हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन, सेकंड है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम। तो होमोजीनियस मिक्सचर आर द सॉल्यूशन दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन में इसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन जो है वो अलग अलग रहता है, यानी कहीं पे ज़्यादा सोल्यूट मिक्स होता है, कहीं पे कम सोल्यूट मिक्स होता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को, इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे सैंड इन वाटर, यानी जब हम मिट्टी को या एक सोइल को अगर हम वाटर में डाल करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, कुछ पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन कर जाते हैं उसके बॉटम में, यानी पूरी तरह से वो मिक्स नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्मली उसकी कंपोजिशन होती है सॉल्यूशन के अंदर। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा ना उसको हम सोलवेंट बोलेंगे, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। यानी जो सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट, एक सोलवेंट एक सोल्यूट। तो सोलवेंट किसको बोलेंगे, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। और जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सोलवेंट का काम करता है, यानी वाटर में लगभग सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं, इसीलिए वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सोलवेंट। तो ये हमें याद रखना है। सेकेंड टॉपिक है हमारा कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं, तो वो भी मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का होता है। यानी जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल से बड़े पार्टिकल अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसको हम बोलते हैं कोलाइड्स।
अब कोलाइड्स में सोलवेंट और सोल्यूट का यूज नहीं करते, वहाँ डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का यूज करते हैं हम। सोलवेंट को यहाँ पे बोल देंगे डिस्पर्जन मीडियम, और जो हमारा सोल्यूट होता है उसको बोल देते हैं डिस्पर्स फेज। कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं, सोप का जो सॉल्यूशन बनता है, मिल्क हम देखते हैं तो वो भी कोलाइड्स होता है, ब्लड यहाँ पे कोलाइड्स का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे टाइप ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स के जो पार्टिकल हैं या फिर जो डिस्पर्ज फेज होता है ना, अलग अलग लेवल उसमें बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने कोलाइड्स को जो है वो डिवाइड किया है। एक होता है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, यानी अलग अलग उसमें मोलिकुलर यानी डिफरेंट टाइप के मोलिकुलर उसमें प्रेजेंट है, उससे जो सॉल्यूशन बनता है, जो मिक्सचर बनता है, उसको मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स बोलेंगे। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स अगर मिलाकर के कोलाइड्स बना रहे हैं तो वो इसके अंदर आ जाता है। एसोसिएट यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, और वो इस जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे कोलाइड्स बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एसोसिएट कोलाइड्स। एसोसिएट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना। अब जो कोलाइड्स है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें हम यूज करते हैं, मेडिकल में यूज करते हैं, और डोमेस्टिक जो एप्लीकेशन है वो भी है इसकी, यानी जो घरेलू हमारे काम होते हैं उसमें भी हम कोलाइड्स का यूज करते हैं। यहाँ पे एज ए फूड आइटम यानी खाने के जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि सिरप है, हलवा है, जो सूप होता है, वो भी हमारा एक टाइप होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। मेडिसिन में जो हम यूज करते हैं, आँखों के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, जो आँखों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए जो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं कोलाइडल सिल्वर, तो वो भी क्या होता है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि कोलाइड्स और सॉल्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले दे रखा है इसका मीनिंग, यानी कोलाइड का मीनिंग क्या है और सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। तो कोलाइड एक मिक्सचर है जिसके अंदर क्या होगा, डिस्पर्ज या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे डिस्पर्जन मीडियम में। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब होता है कि वो कुछ टाइम अगर हम उसको रख देते हैं सॉल्यूशन को या मिक्सचर को, तो उसके जो सेटल डाउन कर जाते हैं उसके पार्टिकल्स। लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता। मिक्सर में क्या होता है, एक से ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं सोलवेंट के अंदर, तो वो हमारा होता है सॉल्यूशन। दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या क्या रहेगा, एक डिस्पर्ज फेज रहेगा और एक डिस्पर्सन मीडियम रहेगा। सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट होता है, उन दोनों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बनता है। फेज इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा फेज होते हैं, यानी हमें पता है उसके पार्टिकल पूरी तरह से वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। सैंड का हमने एग्जांपल लिया था, तो अब वो अलग अलग फेज बना लेता है, अलग अलग लेवल बना लेता है। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिजोल्व होता है, जो भी हमने सोल्यूट डाला है तो उसमें एक सिंगल ही फेज बनता है। नेचर का हम बात करें तो ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अपीयरेंस इसमें कैसी होती है, क्लाउडी होती है, यानी धुंधला सा पन आ जाता है उसमें सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन वाला हमारा सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूशन में, तो वो क्लियर बनता है, उसमें साफ हम देख सकते हैं, उसमें कोई धुंधलापन नहीं होता, क्लाउडी उसका नेचर नहीं होता। यहाँ पे पार्टिकल का साइज हमें पता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का रहेगा, लेकिन इसमें 1 नैनोमीटर से कम की साइज का रहेगा सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनका साइज। विजिबिलिटी की बात करें तो कोलाइड्स में क्या होता है, पार्टिकल इनविजिबल, यानी हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको नहीं देख सकते। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम किसी भी तरह नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एक यहाँ पे दे रखा है लाइट का पेनेट्रेशन, यानी यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन जो है अगर हम उस पर लाइट डालते हैं तो फिर वो एक चमक उसके अंदर पैदा होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है, साफ उसके आर पार हम देख सकते हैं, इसमें नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है, वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, ऑब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, तो वहाँ पे हमें लाइट दिखती है, उसकी खुद की लाइट। लेकिन यहाँ ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। डिफ्यूजन में की बात करें तो इसमें जो सोल्यूट हम डिफ्यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें रैपिडली होता है, फास्ट होता है।
सेडमेंटेशन की बात करेंगे तो हमें पता है जो कोलाइड्स होते हैं उसमें सेडमेंटेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी जब हम उसको ऐसे किसी भी चम्मच से मिक्स करें उस सॉल्यूशन को तेज़ तेज़, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेटल डाउन कर जाते हैं। लेकिन इसमें जो है इसमें सेटल डाउन नहीं करते, सॉल्यूशन के अंदर सेडमेंटेशन नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो किस किस टाइप का प्रेजेंट होता है। तो कोलाइड के पार्टिकल्स के बीच में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और यहाँ पे स्टेरिक फोर्स प्रेजेंट होता है, और इसमें वॉल्यूम का रिपल्सन भी होता है और वंडरवाल फोर्स इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये इंटरेक्शन क्या होता है, जैसे दो पार्टिकल्स तो वो अपने आप एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स होते हैं। तो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि एक तो हाइड्रोजन रहेगा उसमें और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम रहेगा, जिसमें हम कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इन सब के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो वो भी पाया जाता है इसमें। और एक इसमें जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पाया जाता है, यानी आयंस की वजह से यहाँ पे डाइपोल इंड्यूज हो जाता है और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। एक इसके अंदर वांडरवाल फोर्स भी पाया जाता है। एक यहाँ पे होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इस कोलाइड्स तो इसको शो करता है लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो शो नहीं करता। सॉल्यूशन के अंदर जो टिंडल इफेक्ट है वो हम नहीं देखते। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब किसी भी सॉल्यूशन से हम लाइट को पास करवाते हैं ना, तो उस लाइट का उसमें जो वो लाइट उसमें पास हो रही तो उसका रास्ता जो है वो हमें दिखाई देता है, उसका पाथ हम देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोलाइड्स होते हैं उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस वजह से हमें उसका रास्ता दिखाई देगा जैसे वो लाइट जो है सॉल्यूशन में किस तरह से जा रही है। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें से हम नहीं देख सकते। कोलाइड्स ये शो करता है, सॉल्यूशन शो नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पे होता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर या मिक्सर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अगर हम उसको देखेंगे तो वो ऐसे जिग जैग मोशन करते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते, उनके अंदर मोशन होता रहता है। लेकिन यहाँ पे कोलाइड्स जो है ना वो ब्राउनियन मोशन शो करता है, क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल बड़े हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि उसके पार्टिकल जो ब्राउनी मोशन जिग जैग मोशन कर रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशन ये ब्राउनियन मोशन शो नहीं करता, उसमें कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होता। फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो कोलाइड को हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी जो फ़िल्टर हम यूज करते हैं लैब वगैरह में, तो उस फिल्टर से हम यूज करके उस जो कोलाइड सॉल्यूशन उसके पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में हम ये नहीं कर सकते, उसको फ़िल्टर नहीं कर सकते। जो ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल जो फ़िल्टर होते हैं उससे हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को या सॉल्यूशन से सोल्यूट को अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम। ये याद रखना, मिल्क है, ब्लड, आइसक्रीम, क्लाउड और जो गोल्ड सोल होता है वो एग्जाम्पल है कोलाइड्स का। और सॉल्यूशन में एयर है, एयर में हमें पता है बहुत सारे अदर जो है सोल्यूट मिक्स हैं, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर होता है और भी उसमें गैसेस होते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते है ना। वो सॉल्यूशन होता है हनी है, सोडा वाटर जो है ब्राइन वाटर है या ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जो बेस होता है उसको वाटर में डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये थे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, कोलाइड्स क्या होता है, कितने टाइप का कोलाइड्स होता है, कोलाइड्स कैसे बनता है, और कोलाइड्स और सॉल्यूशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।